गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आपका लेसन नंबर 5 चल रहा था, जनसंख्या प्रवास एवं मानव विकास। जनसंख्या प्रवास वाला चैप्टर जो टॉपिक था वो कंप्लीट हो गया था। दूसरा जो टॉपिक है आपका मानव विकास, जिसके बारे में पढ़ लिया था कि मानव विकास होता क्या है, किसके आधार पर उसको निकाला जाता है। इस टॉपिक के अंतर्गत आपको मानव विकास के उपागम पढ़ने हैं। स्तंभ आपने पहले पढ़ लिए थे, समता, सतत पोषणीयता, सशक्तिकरण, ये आपके स्तंभ थे। अब आती है उपागम। तो मानव विकास के 4 उपागम हैं। पहला है आय उपागम, दूसरा है कल्याण उपागम, तीसरा है क्षमता उपागम और चौथा है आधारभूत आवश्यकताएं। पहला आता है आय उपागम। आय उपागम के अंतर्गत पैसे से संबंधित है, जिस देश के पास जितना पैसा होगा उसे विकसित माना जाएगा, या आय धन दौलत जिसके पास रोजगार अधिक होगा। दूसरा है कल्याण उपागम। कल्याण का मतलब होता है जिस क्रियाओं के द्वारा, जिस माध्यम से लोगों का कल्याण होता हो वो कल्याणकारी उपागम है। जैसे रोजगार उपलब्ध कराना, स्वास्थ्य की सुविधाएं उपलब्ध कराना, विभिन्न महामारियों से बचाना, ये सब कल्याणकारी उपागम है। फिर आता है क्षमता उपागम। क्षमता उपागम के अंतर्गत लोगों की जो कार्य क्षमता है उसमें वृद्धि करना, जिसके उपागम के प्रवर्तक थे अमर्त्य सेन। फिर चौथा आता है आधारभूत आवश्यकताएं। आधारभूत मानव के लिए आधारभूत आवश्यकताएं होती हैं। इन आधारभूत आवश्यकताओं को ILO, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, पूरा नाम है ILO का इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। इसके द्वारा 6 आधारभूत आवश्यकताएं बताई हैं। कितनी बताई हैं? 6 आधारभूत हैं। पहली जल, दूसरा भोजन, तीसरी स्वच्छता, चौथा स्वास्थ्य, पांचवा शिक्षा और छठवीं आवास। एक मानव है और मानव के लिए आधारभूत आवश्यकताएं होना आवश्यक है। सबसे जरूरी चीज होती है। अब इसे याद कैसे करेंगे? तो याद करने का तरीका ये है कि मानव के लिए सबसे आवश्यक वस्तु जो होती है वो ऑक्सीजन गैस होती है। उसके बाद दूसरा स्थान जो आता है ऑक्सीजन के बाद जल। जल ही जीवन है। सबसे पहले जल की आवश्यकता होगी, क्योंकि जल के बिना मानव 3 दिन तक 2 या 3 दिन जीवित रह सकता है, इसके बाद नहीं रह सकता। तो पहली आवश्यकता हो गई आधारभूत जल। जब जल मिलेगा तो उसे भूख लगेगी तो उसे भोजन भी प्राप्त होना चाहिए। तो दूसरा हो गया भोजन। अब दोनों ही जल और भोजन दोनों कैसे होने चाहिए? स्वच्छ होने चाहिए। कैसे होने चाहिए? स्वच्छ होने चाहिए। तो तीसरी आवश्यकता हो गई स्वच्छता। पहला हो गया जल, दूसरा हो गया भोजन, तीसरा हो गया स्वच्छ। जब स्वच्छ भोजन और जल दोनों ही हम स्वच्छता से करेंगे, साफ सफाई से खाएंगे पिएंगे, तो हमारा शरीर जो रहेगा वो स्वस्थ रहेगा। कैसा रहेगा? स्वस्थ रहेगा। और जब हम स्वस्थ रहेंगे तो हमारी एजुकेशन अच्छी होगी, यानी शिक्षा अच्छी प्राप्त होगी। और जब हम शिक्षा प्राप्त कर लेंगे, पढ़ लिख कर हम रोजगार के लिए तत्पर हो जाएंगे, तो हम हमारा अच्छा आवास बना लेंगे। तो इस प्रकार से ये 6 आधारभूत आवश्यकता होती हैं: जल, भोजन, स्वच्छता, स्वास्थ्य, शिक्षा और आवास। इसके बाद अगला पॉइंट आता है आपके इस लेसन के अंतर्गत मानव विकास सूचकांक, जिसका शॉर्ट नाम है HDI। जिसका क्या नाम है? शॉर्ट नाम HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक, जिसे 0 से 1 के मध्य रखा जाता है। जिसे 0 से 1 के मध्य रखा जाता है। जो देश 1 के जितना नजदीक होता है, जिस देश का आंकड़ा 1 के जितना नजदीक होगा वह देश उतना ही विकसित माना जाता है, और 1 से जितना दूर होगा तो वह देश उतना ही अविकसित माना जाता है। जैसे देखिए आपका नॉर्वे देश है जिसका 0.955 है, और कांगो चाड नाइजर देश है जिसका 0.304 है। तो 304 0 के पास अधिक है, इसलिए ये पिछड़े हुए देश है, अविकसित देश है। नॉर्वे है 0.955 है, जो 1 के सबसे ज्यादा नजदीक है, इसलिए यह सबसे ज्यादा विकसित देश है। तो HDI मान के माध्यम से देशों की विकसित अविकसित श्रेणी में बांटा
जाता है। एसडीआई मान का जो प्रकाशन है वो यूएनडीपी के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? यूएनडीपी के द्वारा किया जाता है। अंतरराष्ट्रीय नेशनल यानी अंतरराष्ट्रीय डेवलपमेंट प्रोग्राम, अंतरराष्ट्रीय डेवलपमेंट, अंतरराष्ट्रीय विकास कार्यक्रम के द्वारा, अंतरराष्ट्रीय विकास कार्यक्रम यूएनडीपी शॉर्ट नाम है ये, और फुल नाम हो गया यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, 2013 की जो रिपोर्ट है उस 2013 की रिपोर्ट के आधार पर विश्व के अंतर्गत प्रथम 5 देश जिनका एसडीआई मान सर्वाधिक है, जो सबसे ज्यादा विकसित अवस्था में है, नाउजस्बी, शॉर्ट ट्रिक है ये, नाउजस्बी, ना से हो गया नार्वे जिसका एसडीआई मान है 0.955, आ का मतलब हो गया ऑस्ट्रेलिया जिसका एसडीआई मान है 0.938, यू का मतलब हो गया यूएसए जिसका एसडीआई मान है 0.927, और जय का मतलब है जर्मनी जिसका 0.920 है, और स्वी का मतलब हो गया स्वीडन जिसका 0.916 है। इस प्रकार से संपूर्ण विश्व में एसडीआई मान के आधार पर ये प्रथम 5 देश हैं जिनका एसडीआई मान सबसे ज्यादा है। सबसे कम हमारे जो देश हैं जिनका एसडीआई मान है सबसे कम विकसित अवस्था में है, कांगो, चाड और नाइजर जिनका एसडीआई मान है 0.304। सबसे कम किसका है? कांगो, चाड और नाइजर का, जो कितना है 0.304 है। इसके बाद 2013 की जो रिपोर्ट आई थी उस रिपोर्ट के आधार पर 2013 में विश्व के सभी देशों को 4 वर्गों में बांट दिया। कितने वर्गों में बांटा था? 4 वर्गों में बांटा। पहला है एसडीआई मान के आधार पर 0.793 से अधिक, जिनका एसडीआई मान 0.793 से अधिक था। दूसरा है 0.698 से 0.793 के मध्य, 0.793 के मध्य। तीसरा आता है 0.522 से 0.522 से 0.698, 0.698, और चौथा आता है 0.522 से कम। अब इनके अंतर्गत जो देशों का वर्णन है इसमें आपके 47 देश आते हैं, इसमें भी 47 देश हैं और इसमें भी 47 देश हैं। इसमें आपके निम्न सूचकांक में रहता है 35। अब ये हो गया आपका अति उच्च सूचकांक वाले देश, उच्च सूचकांक वाले देश, मध्यम सूचकांक वाले देश और निम्न सूचकांक वाले देश। अति उच्च सूचकांक वाले देश, उच्च सूचकांक, मध्य सूचकांक और निम्न सूचकांक वाले देश इसके अंदर सम्मिलित होते हैं। अब इसमें आएंगे नॉर्वे, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, जर्मनी, स्वीडन, ये इसके अंदर आते हैं। इसमें आपके आते हैं जापान, इजराइल, सिंगापुर, चिली आदि आते हैं। मध्य में आते हैं भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, थाईलैंड, मंगोलिया, और निम्न में आते हैं कांगो, चाड, नाइजर, अफगानिस्तान, नेपाल, सूडान आदि। इसी प्रकार जिस प्रकार से विश्व में एसडीआई मान का प्रकाशन होता है उसी प्रकार से भारत के अंतर्गत भी एसडीआई मान का प्रकाशन किया जाता है। वो योजना आयोग के द्वारा किया जाता है। इसके द्वारा योजना आयोग, जिसका वर्तमान में नाम है नीति आयोग, वर्तमान में क्या नाम है? नीति आयोग के द्वारा इसे अब किया जाता है, जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, जिसके अध्यक्ष देश का प्रधानमंत्री होता है। नीति आयोग या योजना आयोग हमारे भारत के अंतर्गत एसडीआई मान का प्रकाशन करता है, जिसमें एसडीआई मान का प्रकाशन करके राज्यों का विभाजन किया जाता है। विश्व के अंतर्गत हमारे भारत का जो स्थान है वो 131वां स्थान है और 0.604 इसका एसडीआई मान है, 0.624 है, 624। ठीक है, इसके बाद हमारे भारत के अंदर 5 राज्य हैं केडी हिमोपा। कौन कौन से हो गए? केडी हिमोपा। के से केरल, दे से दिल्ली, ही से हिमाचल प्रदेश, गो से गोवा और पा से पंजाब। इस प्रकार से भारत के अंतर्गत एसडीआई मान में ये 5 राज्य प्रथम स्थान पर हैं और सबसे कम एसडीआई मान आता है भारत के अंतर्गत बिहार, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ का। इस प्रकार से आपका मानव विकास सूचकांक या मानव विकास वाला जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। थैंक यू।